भूतेषु धर्माविरुद्धो कामोस्मि। भूत में जो काम है धर्म अविरुद्ध, धर्म अविरुद्ध है, शास्त्र अविरुद्ध है। देह धारण के लिए जितने इच्छा, भोजन करना, जलपान करना, कुछ क्रिया करना, ये जो इच्छा है सामान्य, जो धर्म विरुद्ध नहीं हो, इस रूप से परमात्मा है, उसमें ही सब आश्रित है। सारे भूत उसमें आश्रित है, भूत आश्रित है। कुछ सामान्य देह धारण के लिए जितना आवश्यक उसकी इच्छा, साक्षात्कार हो जाने पर भी इच्छा का तो बाद हो जाता है, मिथ्या तो निश्चय हो जाता है। अज्ञान के दृष्टि से जिस प्रकार शरीर रहता है, इसी प्रकार शरीर के द्वारा भोजन व्यवहार सब होता है। उसके लिए पानी पीने के लिए भी, भोजन करने के लिए तो इच्छा आवश्यक है। इच्छा में स्वेच्छा, अनिच्छा, परेच्छा कह करके भेद करते हैं, किंतु ग्रहण करते समय तो इच्छा होती है। अपनी इच्छा से हो, पर इच्छा से हो, पर कोई प्रार्थना करता है तो फिर ग्रहण करते हैं। अनिच्छा होने पर भी कभी ग्रहण करते हैं। कभी कभी ऐसा है, डर करके करना पड़ता है। राजदंड देने के लिए किसको आज्ञा हुई, इसको मारो, इच्छा नहीं होने पर भी करता है, नहीं तो अपना ही सुरक्षित हो जाएगा। अनिच्छा से भी कुछ होता है, किंतु जब कुछ प्रारब्ध के भोग होता है, किसी प्रकार थोड़ी सी इच्छा होती है, वो जो काम है धर्म अविरुद्ध, निषिद्ध कर्म नहीं करता है ज्ञानी। ऐसे काम मैं हूँ, इसमें सारे भूत आश्रित है। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। ये च भावा सात्विका राजसः तामसाश्च ये तान मत्तेवेति विद्धि अहम न तेषु ते मयि। ये भावा सात्विका, भाव पदार्थ, जितने पदार्थ सात्विक है, त्रिगुणात्मिका माया है, उसका कार्य सारे ब्रह्मांड है। सत्व रजस तम तीन गुणों से ही युक्त है माया। किसी भी पदार्थ में कहीं भी कोई गुण अधिक है, यद्यपि सब त्रिगुणात्मिका है पदार्थ, फिर भी किसी में कोई गुण अधिक, कोई गुण कम है। जो सत्व गुण से संपन्न होने वाले पदार्थ है सात्विक पदार्थ, रजोगुण से संपन्न होने वाले राजस पदार्थ, तमो गुणों से होने वाले तामस पदार्थ। सारे भूत भौतिक प्रपंच त्रिगुणात्मक है। जड़ प्रकृति, जड़ वस्तु की प्रकृति है तम गुण प्रधान, और अंतकरण ज्ञानेन्द्रिय की प्रकृति है सत्वगुण प्रधान। यद्यपि केवल अपंचीकृत पंच महाभूत के सत्वगुण का कार्य ऐसे कहा जाता है, रजोगुण तमगुण भी है न्यून रूप से, तभी अंतकरण की शुद्धि अशुद्धि ऐसे विचार होता है। सबका केवल सत्वगुण होगा अंतकरण ज्ञानेन्द्रिय, तो शुद्ध ही सबका अंतकरण होगा। कर्मेंद्रिय और प्राण ये रजोगुण का कार्य है, तो उसमें रज प्रधान प्रकृति है। जितने पदार्थ सत्व से संपन्न है, सत्वगुण से शांति सुख दया शास्त्र मार्ग में श्रद्धा आदि, ये सब सत्वगुण से, रजोगुण से काम क्रोध लोभ धर्म अंतकरण में होते हैं, बाह्य पदार्थ में भी, और तम गुण से आलस्य निद्रा तंद्रा आदि है। जितने सब है और जितने जीव है, अंतकरण के अनुसार जीव में भी कहा जाता है ये सात्विक है, ये आदमी राजस है, क्रोध करता है तो कहते राजस है, बड़े आलसी तंद्रा प्रमादी है तो तामसी है। ये सब प्राणी में भी व्यवहार होता है। अपने कर्म के अनुसार ही ये सब पदार्थ धर्म की उत्पत्ति होती है। अंतकरण में धर्म,
पहले किए हुए कर्म से, अनुभव से वासना, आगे जिस कर्म का भोग होगा उसके अनुसार ही ये सात्विक राजस तामस अंतकरण में धर्म, उसके अनुसार जीव भी से होता है। जितने पदार्थ सात्विक हो, राजस हो, तामस हो, वो सबको समझ मेरे से ही उत्पन्न होते हैं। मत्त एव तान विद्धि, मेरे से उत्पन्न होते हैं। माया विशिष्ट चेतन ही ईश्वर है। माया का पदार्थ भी माया विशिष्ट से उत्पन्न होता है। माया का जो कार्य है वो माया विशिष्ट चेतन का भी कार्य है, उससे उत्पन्न होते हैं सब। न तो अहम तेसु, किंतु उनके अधीन में नहीं होता हूँ। तेसु न अहम, उनमें मैं आश्रित हूँ, उनके अधीन ऐसा नहीं है। ते मई, वो सब पदार्थ मेरे में अर्थात मेरे अधीन है। सब पदार्थ परमात्मा के अधीन, परमात्मा किसके अधीन नहीं है। सारे पदार्थ परमात्मा में आश्रित, परमात्मा किसी में आश्रित नहीं है। जहाँ कहा जाता है ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से जुन तिष्ठति, ये नहीं कि हृदय में आश्रित होते हैं परमात्मा। परमात्मा तो सर्वव्यापक है, सबके अंदर भी है, बाहर भी है। हृदय का अर्थ बुद्धि में उसकी अभिव्यक्ति होती है। बुद्धि सूक्ष्म हो, शुद्ध हो, वेदांत वाक्य श्रवण करने पर बुद्धि में उसकी उपलब्धि साक्षात्कार होता है। इसे बुद्धि में हे कहते हैं, हे सर्वत्र, किंतु कहीं भी आश्रित नहीं है। सर्वत्र हे का तो सबके ऊपर है, आश्रित होकर के ऐसा नहीं है। आकाश सर्वत्र है। घड़ा के अंदर आकाश रहेगा, नीचे छेद कर देंगे तो आकाश रहेगा घड़ा में? अच्छा, घड़ा में जल भर करके छेद कर देंगे तो आकाश रहेगा? जल रहेगा घड़ा में? जल भर दिया, छेद कर देंगे तो घड़ा में जल रहेगा? आकाश, आकाश गिर नहीं जाएगा। ऐसे हाथ में रखेंगे तो आकाश रहेगा, हाथ उठा दो आकाश गिर जाएगा? आकाश किसी में आश्रित नहीं होता है। इसी प्रकार परमात्मा किसी में आश्रित नहीं है, किसी के अधीन नहीं है। परमात्मा में सब आश्रित है, सब परमात्मा के अधीन है। इसलिए कहते ते मई, सब पदार्थ मेरे में आश्रित है। परमात्मा सब में अधिष्ठान रूप से आश्रित होकर के नहीं। परमात्मा सर्वव्यापक है, शुद्ध है, ज्ञान स्वरूप है, सबका अधिष्ठान है, सब के अंदर बाहर है। सारे भूतों का आत्मा भी है, सारे जीव का आत्मा है परमात्मा। और सारे संसार दोष रहित है। और जो सारे संसार उत्पत्ति का कारण होने पर भी वो जीव अज्ञान के कारण नहीं जानता है परमात्मा को। भगवान दिखाते हैं, आक्रोश दिखाते हैं, दुख, कितने दुख की बात है। मैं आत्म रूप से सबके अंदर हूँ, बाहर भी हूँ, तो भी जीव मुझे नहीं जानता है। त्रिभेर गुणमय भावे रेभि सर्वमिदं जगत मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। ये भी त्रिभिर गुणमय भावे इदम सर्वम जगत मोहितम माम येभ्य परम अव्ययम नाभिजानाति। सारे जगत कोई मुझे नहीं जान पाता है। तीन पदार्थ से जगत मोहित है, मोहग्रस्त है। गुणमय भावे, सात्विक राजस तामस तीन गुणमय पदार्थ से इदम सर्वम जगत मोहितम, भ्रांत मोहग्रस्त है। इसलिए माम एभ्य परम अव्ययम ना भी जानाति। त्रिगुणात्मक है माया, सारे पदार्थ त्रिगुणात्मक है, परमात्मा त्रिगुणातीत है। इन सारे पदार्थ अध्यस्त पदार्थ से पर है, विलक्षण है, जो अविनाशी है।
माया के जितने कार्य है पदार्थ है सब विनाश ही है। माया का भी विनाश होता है तो अनादिकाल से, ज्ञान होने पर विनाश हो जाता है। जितने माई के पदार्थ है सब की उत्पत्ति होती, नाश होता है, सब विनाशी है। किंतु मैं माया का अधिष्ठान, माया का प्रकाशक, मैं मायावी, वो इनसे पर हूँ, विलक्षण हूँ, अविनाशी हूँ। इन सारे पदार्थों से, सारे पदार्थ माई के, इन सब से विलक्षण अविनाशी तत्व को मुझे नहीं जान पाता है। तीनों गुण है, गुणमय पदार्थ, राग द्वेष मोह आकार से परिणत होकर के ये सारे गुणमय पदार्थ से सब जगत मोहितम, जगत का तो प्राणी जितने जीव है मोहग्रस्त है, अविवेकी है। मोहग्रस्त होने के कारण, मोह से ग्रस्त भ्रांत होने से इनसे पर विलक्षण, जैसे राज्य में सर्प भ्रम हो गया, सर्प ही देखते हैं, सर्प से विलक्षण है रज्जु, उसको नहीं जान पाते हैं। इसी प्रकार ये सारे जगत से विलक्षण में मुझे नहीं जान पाते हैं। रज्जु में जो सर्प दिखता है वो रज्जु से भिन्न है या नहीं है? देखो, भिन्न है अथवा नहीं है अंदाज करके नहीं करना, विचार करके निश्चय करके कहना है, बुद्धि लगा करके। इस पुष्प से ये पुष्प भिन्न है क्या? इस पुष्प से ये पुष्प भिन्न है? ये कलम भिन्न है? ये पुष्प को तोड़ देंगे तो कलम रहेगा? पुष्प के बिना कलम है? लेखनी रहती है लेखनी पुष्प के बिना? क्योंकि भिन्न है, भिन्न है ना, इसके बिना ही रहती, इसलिए भिन्न है। ये पुष्प में जो अवयव है, इन अवयव से फूल भिन्न है क्या? यदि भिन्न होता तो अवयव को तोड़ देंगे तो पुष्प रहना चाहिए। अभी पुष्प रहा, नष्ट हो गया, अवयव के बिना नहीं रहा, इसलिए भिन्न नहीं है। ये पट में जो तंतु है, इन तंतुओं से पट भिन्न नहीं है। तंतु के बिना पट नहीं रहता है। ये पट के बिना इसके तंतु रह जाएंगे? पट के बिना भी तंतु रहने से ये पट के कारण तंतु पट से भिन्न है। पट के बिना तंतु रह जाते हैं, इसलिए पट से तंतु भिन्न है। रज्जु में जो सर्प दिखता है, यदि वो रज्जु को कोई हटा दिया तो सर्प आपके सामने दिखेगा? आपके पास आ जाएगा? रज्जु में सर्प दिखता है भ्रांति से, लोग डरे सर्प करके, रज्जु को ढाक दिया, सर्प दिखेगा? रज्जु को हटा दिया, सर्प रहेगा? तो रज्जु में कल्पित सर्प रज्जु से भिन्न नहीं, क्योंकि रज्जु के बिना नहीं रहता है। रज्जु में कल्पित सर्प रज्जु से भिन्न नहीं। अच्छा, रज्जु सर्प से भिन्न है क्या? रज्जु में जो कल्पित सर्प, वो सर्प से भिन्न है रज्जु। जो रज्जु का आपने देख लिया, रज्जु का ज्ञान हो गया, तो सर्प वहां रहता है? सर्प नहीं रहेगा तो रज्जु रहेगी? सर्प के बिना रज्जु रह गई, सर्प के बिना रज्जु रह गई, इसलिए सर्प से रज्जु भिन्न है। अधिष्ठान अध्यस्त से भिन्न है। आरोपित वस्तु से अधिष्ठान भिन्न है। आरोपित नष्ट होने पर भी अधिष्ठान रहता है, ये ध्यान रखना। अधिष्ठान के बिना अध्यस्त वस्तु नहीं है, रज्जु के बिना सर्प नहीं है, इसलिए अध्यस्त वस्तु अधिष्ठान से भिन्न नहीं है। अध्यस्त वस्तु अधिष्ठान से भिन्न नहीं है। अभी रज्जु सर्प में, सर्प रज्जु से भिन्न है क्या? नहीं। अच्छा, रज्जु से सर्प भिन्न है या नहीं? रज्जु से सर्प भिन्न नहीं। रज्जु में कल्पित सर्प रज्जु से भिन्न है? हाँ, सब लोग उत्तर दो। रज्जु में कल्पित सर्प
रज्जु से भिन्न है? अच्छा, सर्प रज्जु से भिन्न है या नहीं? रज्जु से सर्प भिन्न नहीं है। कल्पित सर्प रज्जु से भिन्न है या नहीं? नहीं है। रज्जु से सर्प भिन्न नहीं है, किंतु जो रज्जु है वो सर्प से भिन्न है। सर्प से भिन्न रज्जु है। अच्छा, रज्जु सर्प से भिन्न है या नहीं? रज्जु सर्प से भिन्न है। हाँ, इसको ध्यान रखना, समझ कर कहना। जिस प्रकार रज्जु से सर्प भिन्न नहीं है, रज्जु से सर्प भिन्न नहीं है, इसी प्रकार परमात्मा से भिन्न जगत नहीं है। परमात्मा में अध्यस्त जगत परमात्मा से भिन्न नहीं। मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय। परमात्मा से भिन्न कुछ भी नहीं। अब परमात्मा इस जगत से भिन्न है क्या? है। देखो कहते माँ में भी परम, क्या कहते हैं, मोहितम ना भी जानाति माँ में भी परम अव्ययम एभ्य परम माम ना भी जानाति। ये सारा जगत से परमात्मा भिन्न है या नहीं करते? भिन्न है। सारे जगत से परमात्मा भिन्न है। सारे जगत परमात्मा से भिन्न है। हाँ, ब्रह्म से भिन्न जगत नहीं है। जगत से भिन्न कोई परमात्मा है क्या? जगत से भिन्न है। देखो इसको समझो, देखो भगवान स्वयं कहते, ये भगवान कहते ये मान एभ्य परम अव्ययम एभ्य परम माम। इन सब से परमात्मा भिन्न है। सारे जगत से परमात्मा भिन्न है। अधिष्ठान सत्य वस्तु अध्यस्त से भिन्न है, किंतु सारे जगत परमात्मा से भिन्न नहीं है। ये समझ कर विचार करके निश्चय करना। अधिष्ठान से भिन्न नहीं है अध्यस्त, किंतु अध्यस्त से भिन्न है अधिष्ठान। तो परमात्मा जगत से विलक्षण है क्या? परमात्मा जगत से विलक्षण है? जगत परमात्मा से विलक्षण है? नहीं, नहीं है। जगत परमात्मा से विलक्षण, परमात्मा के बिना जगत नहीं रहे। जो विलक्षण भिन्न दिखता है वो कल्पित है, नाम रूप। जगत की सत्ता परमात्मा की सत्ता से भिन्न है? नहीं। अब परमात्मा की सत्ता जगत की सत्ता से भिन्न है। जगत नहीं रहने पर भी परमात्मा रहता है। अब ब्रह्म के बिना जगत रहेगा? रज्जु के बिना सर्प नहीं रहता है। देखो मां व्यप्य परम अव्ययम, इनसे विलक्षण मैं हूँ परमात्मा, इसको नहीं जानता है। अज्ञान के कारण मोहित है। ये जो परमात्मा की त्रिगुणात्मिका माया है, उसके कारण सारे जगत से विलक्षण परमात्मा को मोहित जीव कोई नहीं जान पाता है। यद्यपि सर्व का आत्मा है, सब के अंदर बाहर है, फिर भी मोहग्रस्त होने के कारण कोई भी जीव इनसे विलक्षण परमात्मा को नहीं जानता है। तो ये माया के कारण नहीं जान पाते, तो माया को कैसे अतिक्रम करेंगे? किस प्रकार परमात्मा को जानेंगे? ये तो माया ऐसे है, सबको ही भ्रांति में डाल देती है। परमात्मा माया से विलक्षण, मायिक पदार्थ से विलक्षण है। कैसा उसको जानेंगे? भगवान उपाय बताते हैं। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। ऐसा दैवी गुणमयी माया मम, ऐसा दैवी गुणमयी माया दुरत्यया है। ये माम एवं प्रपद्यन्ते,
एता मायाम ते तरंती। ये जो माया है मम माया, मेरी माया है, शक्ति है। मैं परमात्मा दैवी, देवस्य इयमिति दैवी, देव परमात्मा ब्रह्मा पर ब्रह्म विष्णु की शक्ति है माया। दैवी ही ऐसा गुणमयी माया, त्रिगुणात्मिका माया है। ये दैवी परमात्मा के स्वरूप, परमात्मा की माया शक्ति है। दुरत्यया दुखेन अत्ययम यस्या, उसको अतिक्रमण करना बड़े दुख से, सरल से नहीं। प्रमाद आलस्य करने वाले पार नहीं कर सकता है। निरंतर प्रयत्न करना, निश्चय करके तभी पार कर सकते हैं। जब तक दृढ़ निश्चय नहीं होता है हमको पार करना है, जगत से कुछ लेना देना नहीं है, आगे पार करना है, परमात्मा को साक्षात्कार करना है, दृढ़ निश्चय करके जो जाते हैं, निश्चय ही दृढ़ नहीं होता है, ऊपर ऊपर लगता है हम परमात्मा प्राप्ति करना चाहते हैं, उधर सांसारिक वस्तु में आसक्ति है। जब तक सांसारिक वस्तु में आसक्ति है तो परमात्मा प्राप्ति की दृढ़ इच्छा नहीं है। दृढ़ इच्छा का अर्थ अन्य इच्छा नहीं हो। मोक्ष में भूयात इति दृढ़ इच्छा, ये मुमुक्षुत्वम, इच्छा दृढ़ हो तब पार हो सकता है, कोई माया को पार कर सकता है। नहीं तो दुखे न अत्यय, अतिक्रमण बड़ा दुख, बड़ा कठिन है। ये दुरत्या है मेरी माया, तो कैसे पार करेंगे? दुख से कैसे पार करेंगे? ये माम प्रपद्यन्ते एता मायाम ते तरंती। मैं ही माया भी हूँ, अपना स्वरूप तुम स्वरूप के आत्म स्वरूप हूँ। इसको जे प्रपद्यन्ते प्रकर्षण पद्यन्ते, उसके ही स्वरूप का चिंतन करते हैं। सर्वात्मना, सर्वत्र मैं ही हूँ, मेरे से भिन्न कुछ भी नहीं है। जहाँ देखो सर्वत्र सच्चिद आनंद ब्रह्म परमात्मा ही है। आपके स्वरूप ही वही परमात्मा ब्रह्म है, सद्रूप है, चिद रूप है। इसको जो निरंतर अनुसंधान करके हमेशा ही जानते कि मैं ही हूँ सर्वत्र। एक ग्रंथ है अद्वैत मकरंद, इसमें लक्ष्मणधर कवि ने कहा है, अहमस्मि सदा भामि कदाचित् नाहम अप्रिय, ब्रह्मेवाम सतसिद्धम सच्चिदानंद विग्रह। अहम अस्मि सदा भामि कदाचित् नाहम अप्रिय, मैं हूँ ऐसा निश्चय आप सब का है। कभी कभी संदेह होता है अहम अस्मि नवा, मैं हूँ या नहीं हूँ। किसको संदेह होता है? आंख बंद कर दो संदेह होगा। अंधकार हो रात में, आंख बंद कर दो, मैं हूँ अथवा नहीं हूँ, संदेह होता है? नहीं। हाथ पैर में संदेह हो सकता है, हाथ पैर है अथवा नहीं। कभी ध्यान में बैठेंगे हाथ पैर शून्य हो जाता है, तब भी संदेह हो सकता है, किंतु मैं हूँ अथवा नहीं हूँ संदेह नहीं होता है। तो आप जागृत अवस्था में रहते हमेशा, किंतु स्वप्न अवस्था में सपने भी रहते हैं। गाढ़ निद्रा में सदा अहम अस्मि सदा, और अहम अस्मि सदा भामि, मैं हूँ करके आपको निश्चय है। आपका निश्चय मैं हूँ करके निश्चय आपको हमेशा है। क्या बोलते हैं मैं हूँ करके? बोलने की आवश्यकता नहीं। मेरा प्रकाश माने सदा भामि। हम उसको कभी कोई पूछेगा तुम हो या नहीं हो, फिर क्या करना पड़ता है? दीप लगा कर देखना पड़ता है मैं हूँ या नहीं हूँ। हमेशा है प्रकाश माने हूँ। सो गया था कल रात को तो तुम नहीं थे कमरा में? कहना मैं था, सो गया था किंतु था। सदा भामि, अहम अस्मि सदा भामि, मैं सद्रूप हूँ, चिद रूप हूँ। मैं कभी अपने अप्रिय नहीं होता हूँ। भोजन प्रिय है अप्रिय है, कभी प्रिय होता है कभी अप्रिय होता है। कभी कोई गंध प्रिय होता है कोई अप्रिय होता है। सुगंध प्रिय है अप्रिय है, कभी प्रिय कभी अप्रिय। पानी पीते समय पानी गिलास में यदि सुगंध कुछ, कोई हाथ में क्या क्या सुगंध लगा, साबुन कोई सुगंध लगाया, गिलास में सुगंध आ गया, तो पानी पीने के लिए अच्छा लगता है? सुगंध मतलब क्या है? जो कोई सुगंध जैसे चंदन आदि गंध है, पानी में हो तो कोई बात नहीं। ये जो मुख में हाथ में कुछ लगाने वाले साबुन में कोई गंध है, वो तेल में गंध, वो यदि पानी पीते समय गिलास में आएगा, पीने की इच्छा होती है? नहीं होती है। तो हमेशा सब प्रिय नहीं होता है। किंतु अहम कदाचित अप्रिय न भवामी, कभी मैं अप्रिय नहीं होता हूँ। जब करता धिक माम, मुझे धिक्कार है, कोई शरीर को छोड़ देता है,
शरीर अप्रिय हो जाता है। लोग निंदा करते, आत्मा प्रिय होने के कारण निंदा प्रिय नहीं होता है। मैं कभी अप्रिय नहीं होता हूँ। तो इसलिए क्या हुआ, आप निरंतर सदरूप हो, चिद रूप है, प्रकाश रूप हो, और कभी अप्रिय नहीं, आनंद रूप हो। जो सचिद आनंद रूप ब्रह्म आप ही सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए असो न कत ब्रह्म, ब्रह्म सच्चिदानंद ब्रह्म स्वरूप में हूँ। यही अनुसंधान करते समय से निरंतर सर्वत्र जहाँ दिखते हैं माम एवं ये प्रपद्यन्ते, मेरे ही शरण में रहकर मेरा ही चिंतन करते, सर्वात्मना सर्वत्र सर्व से मेरा ही भजन करते हैं, वही माया को पार करते हैं। नाम रूप मिथ्या है, बाकी सब ब्रह्म है, उससे भिन्न कुछ भी नहीं। ऐसे निरंतर चिंतन करने वाले ही ब्रह्म साक्षात्कार करके माया की निवृत्ति हो जाती, माया को पार कर लेते हैं। यदि परमात्मा के शरण में रह करके परमात्मा चिंतन करने पर माया का अतिक्रमण हो जाता है, तो सब लोग को क्यों ऐसे नहीं करते हैं? क्यों जगत में इधर उधर भटकते हैं? सब लोग परमात्मा चिंतन करके माया को पार हो जाए। माया को पार होना अच्छा है क्या? माया को पार होने के बाद सारे जगत नहीं रहेगा, अकेले रहोगे, ठीक लगेगा, डर नहीं लगेगा। हाँ, स्वप्न प्रपंच, बड़ा प्रपंच स्वप्न में, जग जाने के बाद स्वप्न प्रपंच आपके साथ आता है। तो अकेले जब रहते तो स्वप्न प्रपंच का अभाव हो गया तो भय लगता है नहीं, आनंद है। स्वप्न प्रपंच सब नहीं रहने पर भी भय नहीं लगता है, क्योंकि कल्पित है। अब ये प्रपंच में सत्य तो बुद्धि होने के कारण कभी कभी विचार करते मुक्त हो जाएंगे, ये सारे जगत तो नहीं रहेगा, खाली अकेले रहेंगे तो भय लगेगा। सारे जगत में सत्य तो बुद्धि होने के कारण जगत स्वप्न जैसे मिथ्या निश्चय हो जाएगा। मिथ्या प्रपंच नहीं रहेगा तो क्या, किससे भय लगेगा? मिथ्या प्रपंच से भय लगेगा, मिथ्या प्रपंच भी नहीं रहा तो भय किससे रहेगा? तो सब लोग क्यों भजन नहीं करते हैं परमात्मा का? भगवान उत्तर देते हैं, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापहृत ज्ञान आसुरं भावमाश्रिताः। मूढ़ा दुष्कृतिनो नराधमा, नराधमा दुष्कृतिनो मूढ़ा माम न प्रपद्यन्ते माया अपहृत ज्ञान आश्रम भाव आश्रिता माम न प्रपद्यन्ते। मूढ़ा दुष्कृतिनो नराधमा माया अपहृत ज्ञान आश्रम भाव आश्रिता, यही से जो पुरुष है माम न प्रपद्यन्ते। कोई जो दुष्कृति न हो, पाप कर्म वाले, बहुत पापी लोग परमात्मा का भजन नहीं कर पाएंगे। पाप अधिक हो मेरा भजन नहीं करते, मूढ़ है, मोहग्रस्त है अज्ञान के कारण। और नराधमा, नराणा मध्य अधमा निकृष्ट है, नराधम उनको कहते पशुतुल्य है, जो परमात्मा का चिंतन नहीं करते, सबसे अधम नीच है। ये भजन क्यों नहीं करते? माया अपहृत ज्ञान, अपहृतम ज्ञान ये ते अपहृत ज्ञान, माया से उनका ज्ञान अपहृत हो जाता है। अपहृत जैसे चोर चोरी करके ले जाता है, इसी प्रकार ज्ञान की चोरी हो जाती माया के द्वारा। विवेक विज्ञान नहीं रहता है, वास्तव सत असत क्या बुद्धि नहीं रहती है, मिथ्या प्रपंच के पीछे भागते हैं। आसुरम भाव आश्रिता, असुर अयम आसुर भाव, आसुर भाव हिंसा, मिथ्या भाषण, कपटाचरण। जितने जितने मोहग्रस्त है, नराधम है, इतने इतने आसुर होते हैं। मिथ्याभास, मिथ्या भाषण, कपटाचरण, हिंसा, जितने जितने जो कुछ लोगों का स्वभाव है झूठ बोलना, बिना कारण मिथ्या भाषण, और मिथ्या भाषण करके भी खुश होते हैं। झूठ बोला वो सच मान लिया, उसको कहता है बेवकूफ है, कितने मूर्ख। देखो मैं झूठ बोला वो सच मान लेता है, वो समझता है झूठ बोलने वाला अपने को बड़ा बुद्धिमान मानता है, और जो सच मान लिया उसको कहता है कि तो मूर्ख है। कहा गंगा जी में बहुत पानी आ गया,
बड़े मगर देखा, 2-3 मगर में देख कर आया, कोई सच हो सकता है देखा होगा, ये हंस रहा है, कितने मूर्ख, देखो मैं झूठ बोला ये सच मान लेता है, अपने को बुद्धिमान मानता है। कुछ लोगों का ऐसा स्वभाव है, बिना कारण मिथ्या भाषण करने में अपने खुश होते हैं। जो अधिक झूठ बोलता है, जो क्रुद्ध होता है, हिंसा करता है, वो आसुर भाव है, असुर संबंधी है। ये आसुर भाव को जो आश्रित हो जाता है, उसका विवेक विज्ञान हट जाता है, वो नराधम है, पापी है, वो परमात्मा का भजन क्या करेगा। इसीलिए प्रयास करना चाहिए, कभी मिथ्या वचन मुख से निकल जाए, पश्चाताप करे, फिर भी बाद में बता दे, हाँ मेरे मुख से इसे कुछ झूठ वचन मिथ्या वाणी निकल गई, नहीं ऐसा नहीं है, सत्य बोले, परिष्कार करे, बताए नहीं झूठ बोल दिया, गलती हुई, माफ कीजिए। मिथ्या शब्द कभी निकल जाए, पश्चाताप करके फिर बताना चाहिए। मिथ्या भाषण करके खुश नहीं होना चाहिए। जितने ये आसुर भाव है, एक दैवी संपद है, एक ये आसुर संपद है। मिथ्या, कपटाचरण, हिंसा, काम, क्रोध, लोभ, ये सब आसुर भाव को जो आश्रित होते हैं, उनका विवेक विज्ञान ठीक नहीं रहता है, पापी है, मोहग्रस्त है, नराधम है, वो परमात्मा का भजन नहीं करते हैं।